महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के 11 दिन पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बागियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, अपनी पार्टी में आने वाले बागियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। गडकरी साहब देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनकी फैन फॉलोइंग सभी धर्मों के लोगों में है और वो उनके व्यक्तित्व के कारण है। गडकरी साहब से शनिवार को एक इंटरव्यू में बागियों के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में गडकरी साहब ने अपने ही पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का तेजी से विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे फसल बढ़ती है उसके साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं। भाजपा के पास बहुत सारी फसलें हैं जो अच्छी पैदावार देती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां भी लाती हैं। इसलिए हमें ऐसी बीमार फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना होगा। गडकरी ने कहा कि भाजपा में अलग अलग कारणों से नए लोग आ रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग देना, विचारधारा के बारे में बताना और कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। 1000 कार्यकर्ता खड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी एक कार्यकर्ता कुछ कह देता है और उन 1000 कार्यकर्ताओं की मेहनत खराब हो जाती है। गडकरी से सवाल किया गया कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हार के बाद नड्डा और अमित शाह ने महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं के साथ कई बैठकें की, लेकिन इन बैठकों में वे मौजूद नहीं रहे। इस पर गडकरी ने कहा, मेरी महाराष्ट्र में कोई भूमिका नहीं है। यहाँ के नेता सक्षम हैं और उन्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उपलब्ध रहूँगा। गडकरी ने इंटरव्यू में आगे कहा कि सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कोई व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष हो या ना हो, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान से भाजपा के कई नेता सहमत नहीं होंगे। इससे पहले गडकरी के पिछले 2 महीनों में 4 बयान खूब चर्चा में रहे। 23 सितंबर को गडकरी ने कहा, केंद्र में भाजपा चौथी बार सरकार बनाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के चीफ रामदास अठावले अगली सरकार में मंत्री जरूर बनेंगे। हालांकि गडकरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल मजाक कर रहा था। 20 सितंबर को कहा, राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके। गडकरी ने MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा, राजा जानी शासक को ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे बर्दाश्त कर सके, आलोचनाओं का आत्मचिंतन करे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। 15 सितंबर को कहा कि हमारे यहाँ न्यूटन के पिता हैं, फाइल पर वजन डालते ही आगे बढ़ जाती है। हमारे देश में किसी भी काम को पूरा करने के लिए पारदर्शिता की ज़रूरत होनी चाहिए। कई बार तो हालात ऐसे होते हैं कि सड़कों के गड्ढे भरने के लिए भी बॉस का आदेश चाहिए होता है। 14 सितंबर को गडकरी बोले, मुझे विपक्षी नेताओं ने कहा कि पीएम बनिए, समर्थन देंगे, मैंने ऑफर ठुकरा दिया। गडकरी ने उस वक्त कहा था कि मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम समर्थन करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए? पीएम बनना मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं। इन बयानों से साफ साफ नज़र आ रहा है कि गडकरी साहब भाजपा यानी अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े आलोचक बनकर उभर रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।